लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर के विपक्ष आप लोग पे हमला कर रही है। कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए 1995 में और 2013 में वह बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाने का और निरंकुश बनाने का काम जिस तरीके से विपक्ष ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसके बाद गरीब पसमंदा मुसलमानों के अधिकारों को लूट करके भूमाफियाकरण करवाने का काम किया, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लूट करके भूमाफियाकरण करवाने का काम किया। और इसका सबसे पहला शिकार कौन होता है? तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं और वैसी मुस्लिम महिलाएं जिनके परिवार में पुरुषों की संख्या कम है, वह बोर्ड का शिकार सबसे पहले वैसे ही मुस्लिम परिवारों को बनाया जाता था, गरीब मुसलमानों को बनाया जाता था। वैसे गरीब मुसलमानों को अधिकार दिलाने का काम और सामाजिक उनकी प्रतिबद्धता प्रतिभागिता को बनाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। करोड़ों की संख्या में पसमंदा गरीब मुसलमान मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर निकल करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए परिवार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत किया लोगों ने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, ये पूरी दुनिया में नजीर पेश करने वाला है। दूसरा सवाल है मेरा कि कल राहुल गांधी आए और मात्र 15 से 20 मिनट रहे कांग्रेस कार्यालय और एक बड़ी मीटिंग थी, लेकिन वो आधे मीटिंग से चले गए। उसी तरह से बेगूसराय में भी उसी तरह से आधा घंटा रहे और एक जगह सभा करना था, लेकिन वो बीच में से ही उठ करके चले गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले राजद के करीबियों को निपटाया जाना, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू का प्रभारी बनाया जाना, और कृष्णा अल्लावरू का ये बयान आता है कि राजद के नेतृत्व पे उनको भरोसा नहीं है। राहुल गांधी का बिहार में आगमन और आगमन के बाद जिस व्यक्ति को बिहार की और देश की सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान ही नहीं है, जो व्यक्ति परदादा के नाम की जगह परनाना का नाम लेता हो, जिसको परदादा और परनाना में अंतर नहीं पता हो, भारतीय रिश्तों के विषय में नहीं पता हो, और जब वो मंच पे जाता है तो उसके बाद किस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यालय में लत्तम जुत्ता किस तरीके से होता है और किस तरीके से विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है। तो मुझे लगता है और पूरा बिहार स्पष्ट रूप से जानता है कि राहुल गांधी तो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं ही, इनके सहयोगी दल भी तू चल मैं आया वाली स्थिति में है। तेजस्वी यादव की पार्टी का सुबह सुबह जो ट्वीट है, जो ट्विटर बबुआ है, उनके दिल से एक ट्वीट निकलता है। वो ट्वीट किस पर निकलता है? तो 17 महीने की बात पर निकलता है, और 17 महीने में भूमाफियाकरण करवाने का काम तेजस्वी जी ने किया था। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और अपराधियों को कहीं ना कहीं एकत्रित करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने वैसे व्यक्ति को भगा दिया, और भगा दिया तो उसके बाद लालू जी आकर के भाषण देते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है। किस माई के लाल की बात कर रहे थे वैसे लालू जी? जिस माई से वो बात करते थे कि बेटे के उनके लाल का शादी करा दिया जाए, कहीं उस माई के लाल को तो नहीं चैलेंज कर रहे थे, या फिर कृष्णा अल्लावरू को तो नहीं चैलेंज कर रहे थे। लेकिन पूरी तरीके से मेरा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो एमवाई समीकरण बनाया, एक तरफ तो मुसलमानों को धोखा देने का काम किया और दूसरे तरफ यादव परिवार के जो लोग हैं, जो शिक्षित युवा हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए हरियाणा से एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया और बिहार के लोग जो हैं वो सिर्फ इनको वोट देने का काम करे और ये उनके अधिकारों को छीन करके हरियाणा के व्यक्ति को दे दें। इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अपने प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया और फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैलाने के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सामाजिक सौहार्द खराब करने के लिए वह बोर्ड के नाम पे एक तरीके से दुष्प्रचार का एक नया बिगुल फूंक दिया। और उसी का पार्ट 2 बिहार में करने राहुल गांधी आए थे, लेकिन इनके लत्तम जुत्ता एक्सपर्ट नेताओं ने उस चीज को समाप्त कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार बयान दे रहे हैं कि अब तो हम मुख्यमंत्री बन गए 2025 के। कुएं का मेढक की कहावत सुनी है आपने? कुएं के बाहर जिस मेढक को दुनिया के विषय में पता ही नहीं होता है, किस तरीके से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की कहानियां लालू राज में गढ़ी गई, अलकतरा चोरी कर लिया गया और बिहार के पशुओं का भूसा लूट लिया गया, फर्जी डिग्री वाले लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनका पैसा भी लूट लिया गया। उसी प्रकार के परिवार से तो आते हैं तेजस्वी यादव। जब व्यक्ति कम
कम पढ़ा लिखा होता है, खास करके तब जब व्यक्ति के माता पिता दोनों ही मुख्यमंत्री के पद पे रहे हों, और उसके बाद उस व्यक्ति का जो शैक्षणिक योग्यता और सांसारिक व्यवहारिक नैसर्गिक ज्ञान भी अगर कम हो तो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। तो कुंठा में व्यक्ति इसी प्रकार के बयान देता है। भरी जवानी में अगर कोई व्यक्ति अगर कुंठित होने के बाद इस प्रकार की बातें करता है तो मुझे लगता है कि किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। एक हताश, निराश और दया भाव जिसके प्रति व्यक्ति के मन में हो जाए, क्योंकि लालू जी के बेटे हैं तो थोड़ा दया भाव तो होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म पे गीत गा के भी गुजारा नहीं हो सकता है जिस प्रकार के गंदे गाने वो गाते हैं। आप लोग की सरकार है तो यहाँ तो लूट, हत्या, बलात्कार सब हो रहे हैं। करने वाला कौन, ये भी बता दीजिए। तेजस्वी की सरकार, वही मैं पूछ रहा हूँ ना, वही पूछ रहा हूँ। आज बिहार आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से बाहर निकला। आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जब बिहार आगे बढ़ रहा है, 50 लाख नौकरी देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जब मोदी सरकार काम कर रही है, बिहार में एनडीए की सरकार काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव फेक नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं, क्रेडिट चोरी करने में लगे हुए हैं। और जहां कहीं भी मुंगेर की घटना में जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उस व्यक्ति के संबंध किस पार्टी के साथ थे ये भी तो बताना है ना। तेजस्वी यादव इन बातों को क्यों भूल जाते हैं? अररिया की घटना में जिस मंटू यादव के पैर में गोली मारी गई, पुलिस ने गोली मारा, वो किस पार्टी से संलग्न पाया जाता है? उस पर तो बयानबाजी नहीं करेंगे। सुबह उठते हैं, धूप ज्यादा है, घर से बाहर निकलना नहीं है, ठंडा गर्मी का एहसास होता नहीं है, ऐसे नेताओं को एसी के बंद कमरे में रहना है तो कुछ ना कुछ तो लिखना है ना, तो ट्विटर पे ट्विटर बॉय बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार का तो मानसिक संतुलन खो दिया है। लालू जी का तो भैया मानसिक संतुलन इतना बढ़िया था कि सदन के पटल को कॉमेडी नाइट्स में बदलने का काम कर दिए थे वो। आजकल जो कॉमेडी नाइट्स जो चल रहे हैं ना, सदन के पटल पे कॉमेडी नाइट्स का एक तरीके से प्रत्यक्ष उदाहरण वही थे। और एक जो मानसिक रूप से जो जोकर होता है, वो जोकर किस तरीके से पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को डुबा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जेलेंस्की को आपने देखा। तो उसी के राह पे तो चल रहे हैं ना ये लोग। वो तो दावा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव में सारी सीट हम जीत जाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे फर्जी दावे जो हैं, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत है, तो मुंगेरी लाल कौन है, हसीन सपना कौन देखता है। एक और भी कहावत है, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। घर के रहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि घर के रहते हैं कि घाट के रहते हैं कि बीच बिचवा रहते हैं, या बिहार की जनता को तय करना है।